ओम शांति। 23 जनवरी। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अर्थात हम शिव की शक्तियां, शिव पिता की सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं, जो प्राप्त हुए खजाने हैं उन्हें यूज करो, काम में लाओ। जितना जितना बाबा से प्राप्त शक्तियों को यूज करेंगे, स्वयं को शक्ति स्वरूप की सीट पर सेट रखेंगे, तो बाबा कहते कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या के वश हो नहीं सकते। जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा साथ है तो कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, माया का कोई भी रूप हम पर वार नहीं कर सकता। तो अब सदा इस स्वमान को स्मृति में रखें कि मैं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे। मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो हर समय बाबा की याद की लगन में मगन रहते हुए, बाबा से अपना कनेक्शन ठीक रखते हुए, हर विघ्न, हर समस्या पर विजय प्राप्त कर समस्या मुक्त अनुभव करेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह से, देह की दुनिया से अलग। निराकारी चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी हूं। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने इस धरा पर, इस देह में विश्व परिवर्तनार्थ अवतरित किया है।
अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक बनाया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर समस्या मुक्त भव का वरदान दिया है। समस्या मुक्त रहने के लिए याद का महामंत्र दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं। इस ब्राह्मण मरजीवा जन्म में पिता परमात्मा से मेरे सर्व संबंध है। मेरी सर्व प्राप्तियां भी एक पिता निराकार परमात्मा से। मेरे मन और बुद्धि का कनेक्शन सदा एक पिता परमात्मा से। मैं आत्मा सदा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से यही प्रत्यक्ष होता है। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो
अनुभव करें मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय। लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय। लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं, तो बाबा कहते हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से। फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। तो अनुभव करें मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय। लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय। लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।
मैं आत्मा कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें देवीय गुणों की धारणा होगी। दूसरी पॉइंट, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथी बात, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, समस्या मुक्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के यह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।